अगर आप या आपके घर में कोई व्यक्ति रोज मेडिसिन ले रहा है और आपको लगता है डॉक्टर ने दी है तो सेफ ही होगी, तो हो सकता है आप अनजाने में साइलेंट किडनी डैमेज को इनवाइट कर रहे हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी कॉमन मेडिसिन जो अगर गलत तरीके से ली जाए तो आपकी किडनी को धीरे धीरे डैमेज कर सकती है। और सबसे शॉकिंग बात यह है 90% लोग इनमें से कम एक मेडिसिन रोज लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो सबसे पहले समझते हैं किडनी डैमेज क्या होता है। किडनी हमारे शरीर का नेचुरल फिल्टर होती है। खून को साफ करना, टॉक्सिन को बाहर निकालना और बॉडी का फ्लूइड बैलेंस बनाए रखना, ये सभी काम किडनी करती है। हर मेडिसिन जो हम लेते हैं उसका मेटाबॉलिक लोड सबसे पहले किडनी पर ही पड़ता है। समस्या तो तब शुरू होती है जब कोई मेडिसिन रोज या ज्यादा डोज में या बिना मॉनिटरिंग की ली जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं पेन किलर्स की। कुछ कॉमन पेन किलर्स हैं जैसे कॉम्बिफ्लैम, ब्रोफिन और डिक्नोफ्लैम। ये सभी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं। इनका काम होता है दर्द कम करना, सूजन घटाना और बुखार कम करना। पेन किलर्स को कभी कभार लेने के लिए बनाया गया है, लेकिन जब ये डेली हैबिट बन जाती है तो ये किडनी के अंदर का ब्लड फ्लो रिड्यूस कर देती है। इससे किडनी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं और धीरे धीरे किडनी सेल्स डैमेज होने लगते हैं। इसके कुछ वार्निंग साइंस हो सकते हैं जैसे पैरों में सूजन, पेशाब की मात्रा कम होना, लगातार थकान महसूस होना, भूख कम लगना और नोजिया भी। दर्द को दबाने वाली गोली कहीं आपकी किडनी को हमेशा के लिए साइलेंट ना कर दे। पेन किलर रिलीफ देती है लेकिन मिसयूज किडनी छीन सकता है और यहीं पर समस्या खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक लाइफ सेविंग मेडिसिन है, लेकिन सिर्फ तब जब सही इन्फेक्शन हो, सही डोज हो, सही ड्यूरेशन हो या डॉक्टर की सलाह से ली जाए। लेकिन जब एंटीबायोटिक गलत डोज में, बिना टेस्ट के या बिना डॉक्टर की सलाह से ली जाए तो ये किडनी के फिल्टरिंग यूनिट्स जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। नेफ्रॉन्स डैमेज होने के बाद रीजनरेट नहीं होते। अब समझते हैं सबसे कॉमन गलतियां क्या की जाती हैं। घर में बचे हुए एंटीबायोटिक दोबारा लेना, सोचना कि फीवर है मतलब एंटीबायोटिक लेनी है, जो पूरी तरह गलत सोच है। बिना टेस्ट एंटीबायोटिक शुरू कर देना। और अब ध्यान से सुनिए, जो अगली मेडिसिन मैं बताने वाला हूं वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना लगभग हर घर में पाई जाती है और लोग उसे सेफ समझकर बार बार लेते रहते हैं। लेकिन वही मेडिसिन सबसे ज्यादा किडनी डैमेज केसेस में जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं पेंटाप्राजोल जैसी एसिड रिड्यूसिंग मेडिसिन की। पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल जैसी मेडिसिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होती हैं। असल में ये शॉर्ट टर्म यूज के लिए होती है। असल दिक्कत तब होती है जब लोग इन्हें रोज की आदत बना लेते हैं, महीनों या सालों तक बिना रिव्यू लेते रहते हैं, डॉक्टर से पूछे बिना रिपीट करते रहते हैं, खाली पेट लेते हैं, सेफ ही होगी। यह सोच सबसे खतरनाक है। लॉन्ग टर्म मिसयूज से रिस्क हो सकते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और किडनी इन्फ्लामेशन भी हो सकती है। वार्निंग साइन जो लोग इग्नोर कर देते हैं। पेंटाप्राजोल मिसयूज के दौरान बार बार थकान, हाथ पैर में क्रैम्प्स आना, पेशाब की मात्रा में बदलाव, ब्लड टेस्ट में क्रिएटिन बढ़ना। लेकिन पेशेंट सोचता है एसिडिटी की मेडिसिन है, किडनी से क्या लेना देना इसका। यही सबसे बड़ी गलती होती है। और अब जो अगली मेडिसिन आने वाली है, लोग उसे हेल्थ सप्लीमेंट समझते हैं, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत ही नहीं समझते। जिम, इम्यूनिटी, वीकनेस, बोन्स हर रीजन से लेते रहते हैं, लेकिन ओवरडोज किडनी को डैमेज कर सकती है। लॉन्ग टर्म मिसयूज स्टोन और फेलियर तक पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट की, जैसे विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर्स, मल्टीविटामिन, इम्यूनिटी बूस्टर।
आजकल लोग इन्हें मेडिसिन नहीं बल्कि डेली फूड समझने लगे, लेकिन यहीं से किडनी डैमेज की कहानी शुरू होती है। सप्लीमेंट से जुड़ी वार्निंग साइन। लोग इन्हें सप्लीमेंट नहीं समझते, बार बार किडनी स्टोन, यूरिन में बर्निंग, बैक पेन, ब्लड रिपोर्ट में क्रिएटिन बढ़ना, कैल्शियम विटामिन डी लेवल का बहुत हाई होना, और पेशेंट कहता है डॉक्टर मैं तो सिर्फ विटामिन ले रहा हूँ। यह बात हमेशा याद रखिए, नेचुरल होने का मतलब सेफ नहीं होता। किडनी के लिए अननेसेसरी इक्वल टू अनसेफ। हर सप्लीमेंट हर बॉडी के लिए नहीं, हर एज के लिए नहीं, हर डोज में भी नहीं। हर सप्लीमेंट ब्लड रिपोर्ट और मेडिकल नीड के आधार पर ही लेना चाहिए। अब सबसे आखिर और सबसे सेंसिटिव पॉइंट पर आते हैं, बीपी और शुगर की मेडिसिन। ये लाइफ सेविंग है और किडनी प्रोटेक्शन भी देती है, लेकिन गलत डोज, इरेगुलर इनटेक, अचानक बंद करना, सेल्फ एडजस्टमेंट, ये सब मिलकर किडनी फेलियर को फास्टर स्पीड में से एक्सीलरेट कर देते हैं। और सबसे डरावनी बात, किडनी डैमेज के ये केसेस मेडिसिन की वजह से नहीं, मेडिसिन के गलत यूज से होते हैं। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस पॉइंट की, बीपी और शुगर मेडिसिन की। ये मेडिसिन किडनी को बचाती भी है और गलत तरीके से ली जाए तो किडनी को सबसे ज्यादा तेज डैमेज भी यही करती है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी शर्त समझिए, बीपी और शुगर किडनी को खराब नहीं करते। अनकंट्रोल्ड बीपी और शुगर किडनी को खराब करते, लेकिन अगर डोज बार बार स्किप की जाए, मेडिसिन अचानक बंद की जाए, रेगुलर टेस्ट ना कराए जाए, तो यही मेडिसिन किडनी डैमेज को तेज कर सकती है। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन और मॉनिटरिंग। अगर आपको इनमें कोई सिम्टम दिखे तो इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, जैसे फोमी यूरिन, चेहरे या पैरों में सूजन, लगातार फैटिग, क्रिएटिन लेवल का बढ़ना। ये संकेत बताते हैं किडनी हेल्प मांग रही है। कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल रूल्स याद रखिए, पेन किलर रोज नहीं, एंटीबायोटिक बिना टेस्ट और प्रिस्क्रिप्शन नहीं, एसिड मेडिसिन 2 से 4 हफ्तों से ज्यादा हो जाए तो डॉक्टर से रिव्यू जरूर कराएं। सप्लीमेंट हमेशा ब्लड रिपोर्ट के बाद और किडनी टेस्ट हर 6 से 12 महीने में एक बार जरूर कराएं। अगर आप या आपके पेरेंट्स इनमें से कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो कमेंट में चेक जरूर लिखिए। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा किडनी को प्रोटेक्ट करने वाली मेडिसिन का सच, जो आमतौर पर लोगों को बताया नहीं जाता। ऐसे ही मेडिसिन नॉलेज के लिए फार्म फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।